नमस्कार, मैं स्वर भूमि सरोज शर्मा। भारत की सरकार नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त के दिन घंटों भाषण दिए लाल किले के प्राचीर से। उसमें कितना सच, कितना झूठ, कितने बातें बकवास रही, यह तो विश्लेषण का मुद्दा रहा है। लोगों ने विश्लेषण किया है। लेकिन दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ में एक ऐसी घटना घटी है जिसका कोई जवाबदेही लेने को तैयार नहीं है। वो घटना है एक छात्र जिसने माओवादियों के एक स्मारक पर तिरंगा झंडा लहरा दिया था। नक्सलियों ने उसकी हत्या कर दी। आइए जानते हैं विस्तार से मसला क्या है और क्या चीज़ चल रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने कई बार बताया है, भारत के अंदर दो सरकार काम कर रही है। दोनों के अपने अपने संविधान हैं, दोनों की अपनी अपनी सरकारें हैं, दोनों की अपनी अपनी फौजें हैं और उसके टेरिटरी में हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोग रहते हैं दोनों सरकारों के अधीन। दोनों सरकार एक दूसरे को खत्म करने के लिए जीवन मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। भारत की सरकार जहां माओवादियों को खत्म करने के लाखों की तादाद में फौज को बुला दिया है, वहीं माओवादी भी अपने फौजों के साथ अपने टेरिटरी की रक्षा करते हुए लगातार आगे बढ़ रहे हैं, एक के बाद एक कार्रवाई कर रहे हैं। भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था 31 मार्च 2026 को माओवाद समाप्त कर देंगे। उनके महासचिव बासवराज की शहादत के बाद इनको उत्साह बढ़ा था कि अब माओवादी के दिन गिने चुने रह गए हैं, अब वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन उनकी लगातार माओवादियों की तरफ से जो वार्ता का पेशकश आ रहा था वो बंद हो गया है और हमला का पेशकश शुरू हो गया है। ये मारते हैं तो वो भी मारते हैं। इनके एक एएसपी गिरपुंजे को बम से उड़ा दिया। मुखबिर के नाम पर कई लोगों की हत्याएं किया गया। डीआरजी जो कभी माओवादी थे उनको हाथ में राइफल थमा करके यही सरकार ने माओवादियों के खिलाफ बुला दिया। माओवादियों ने उसको भी मार गिराया। ये घात प्रतिघात, हिंसा प्रतिहिंसा चल रही है, तब तक चलती रहेगी जब तक कि दोनों में से कोई विजयी ना हो जाए। जानकार बताते हैं चूँकि माओवादियों की मांग जायज़ है, उसका मांग ज़मीनी है और उसके साथ एक सिद्धांत है, तो निश्चित तौर पर वह कभी नहीं हारेगी, वो कभी खत्म नहीं होगी। तो क्या भारत सरकार हारेगी? लगता तो कुछ ऐसा ही है। बहरहाल हम घटना पर आते हैं। ये घटना आपको 16 अगस्त का है। इसमें खबर है 15 अगस्त को नक्सलियों के स्मारक पर फहराया तिरंगा, लगाए नारे। अब मतलब 16 अगस्त को माओवादियों ने पब्लिक कोर्ट लगाकर उसकी हत्या कर दी। खबर ये है छत्तीसगढ़ के कांकेर जिला के एक गांव में एक व्यक्ति जो छात्र बताते हैं अपने आप को, वह माओवादियों के एक स्मारक पर तिरंगा झंडा फहराया था और वहां पर नारे लगाए थे। इसका बाकायदा वीडियो भी बनाया, सोशल मीडिया पर उसको वायरल भी किया गया। माओवादियों ने उसको पब्लिक कोर्ट लगाया, जन अदालत लगाया और जन अदालत लगा करके उनकी हत्या की गई। घटना का मसला ये है, जो मारे गए हैं वो नारायणपुर के छोटे बिटिया के गांव के अंतर्गत आने वाले बिनगुंडा गांव के मनीष नुरेती के रूप में उसकी पहचान हुई है। और इसका वीडियो वायरल होता है तो माओवादी की एक टीम आती है, उसका एक दस्ता आता है या प्लाटून बोल सकते हैं उसको, हथियारबंद दस्ता, और इनको उठा लेता है। पब्लिक कोर्ट लगाते हैं और वहाँ पर सज़ा सुनाई जाती है। मनीष नुरेटी के साथ 2 अन्य ग्रामीणों को भी पकड़ा गया था, लेकिन उसको पिटाई और हिदायत देने के बाद छोड़ दिया गया। माओवादियों का दावा है कि ये मनीष नुरेटी जो है पुलिस का मुखबिर है और मुखबिरी करता है। माओवादियों को सबसे बड़ा खतरा मुखबिरों से होता है। पुलिस लगातार लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके मुखबिर पैदा करती है
और माओवादियों के सुरक्षित ठिकानों पर सूचना पाकर ये जाती है और वहाँ अटैक करती है, घेराबंदी करती है, माओवादियों का हत्या करती है। ये सरकार कर रही है, ये भारत सरकार कर रही है। और जनता सरकार जो माओवादियों की सरकार है, उसके लोगों को जिस तरह से हत्याएँ हो रही है, महासचिव मारे गए, लगातार उनके 300, 400, 500 से अधिक लोग उनके कॉमरेड्स जो थे वो मारे गए, जिनको कि ये लोग शहीद बताते हैं। अब सरकार उन मुखबिरों को जो तैयार करते हैं गांव में, उसकी सुरक्षा के लिए इसके पास कोई उपाय नहीं है। जब उसकी सुरक्षा आप नहीं कर सकते हैं तो मुखबिर बनाते ही क्यों हैं आप? चंद लालच देकर के पैसों का, और उसको आप वहाँ छोड़ देते हैं अकेला और असहाय, और उसकी सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम नहीं करते हैं। मरने के बाद भी जान लेने के लिए तैयार नहीं होते हैं और ना ही उनके परिवार के लिए कुछ कर पाते हैं। तो आप मुखबिर बना करके आदिवासियों को कौन सा कार्य करा रहे हैं? ये भारत सरकार से पूछना चाहिए, ये अमित शाह से पूछना चाहिए। सरकार इसी तरीके से आदिवासियों को दो गुटों में बांट करके कभी सलवा जुलूम के नाम पर आदिवासियों की हत्या कराते हैं, तो कभी मुखबिरों के नाम पर डीआरजी बना करके लोगों की हत्या करने की चेष्टा कराती रहती है। आखिर ये हत्या का सिलसिला जिसे सरकार ने खुद शुरू किया है, ये कब थमेगा और आदिवासियों के नरसंहार पर कब रोक लगेगा? माओवादियों का जो सवाल है, उस सवाल को इस सरकार सुनने को तैयार नहीं है। माओवादियों तो छोड़िए, इस देश के किसी भी जनसमूह का किसी भी सवाल को यह सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। चाहे आपको छात्र आंदोलन कर रहे हों, या मजदूर आंदोलन कर रहे हों, किसान आंदोलन कर रहे हों, युवा आंदोलन कर रहे हों, या बुद्धिजीवी मूवमेंट कर रहे हों, सवाल उठा रहे हों, किसी भी सवाल से इस सरकार को कोई मतलब नहीं है। जब सरकार जनता के लिए नहीं बात करती, जनता की बात नहीं सुनती, जनता के लिए किसी भी मामले में जवाबदेह नहीं होती है, तो जनता भी क्या करे? क्या वह अपनी दुर्गति को यूं ही झेलते रहे? वह जो भारी भरकम टैक्स इस सरकार को देती है, भारत सरकार को देती है, और इस सरकार से जवाब लेने की तैयार नहीं होती है, किसी बात के लिए जवाबदेह नहीं होती है, तो सवाल तो उठता है कि आखिर लोग हथियार न उठावे तो लोग क्या करें? ये सरकार अपनी फौज पुलिस के दम पर जिस तरह से दमन चलाती है, फर्जी मुठभेड़ करती है, फर्जी एफआईआर करके हजारों से लाखों तादाद में गरीबों को जेल के अंदर बंद रखती है, बरसों बंद रखती है। किसी भी तरह के मामलों में, चाहे वो मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, या कोई भी हो, उन तक को जो है जेल में डाल रही है। बरसों बाद जब चलता है पता कि इस पर कोई आरोप ही नहीं था, ना तो उस संबंधित अधिकारी का कोई बाल बांका होता है, ना ही किसी की कोई जवाबदेही होती है। आदमी बिना मतलब का जेल में बरसों सड़ जाता है। तो ये अगर ऐसी स्थिति चलती रही अगर है, तो निश्चित तौर पर ये भारत सरकार जो आदिवासियों के इलाके में या माओवादियों की जनता सरकार के इलाके में जो मुखबिर पैदा कर रही है, उसका तो यही फिर हश्र होना है। या तो आप मुखबिर बनाते हैं, उसकी सच्चाई जवाबदेही लीजिए, या फिर मुखबिर बनाना बंद कीजिए, लोगों के ऊपर जुल्म ढाना बंद कीजिए, लोगों की हत्या करना बंद कीजिए। यही एकमात्र रास्ता है। बहरहाल दो सरकारें हैं, भारत सरकार, जनता सरकार, दोनों के बीच युद्ध चल रहा है। इस युद्ध का परिणाम चाहे जो भी हो, लोग मारे जाएंगे। अगर माओवादियों के आंकड़े की बात करें अगर हम, तो इन 20 सालों में या 25 सालों में 5000 से अधिक लोग मारे गए हैं, 3000 से अधिक सुरक्षा बल मारे गए हैं, बहुत सारे 5000 से अधिक आम नागरिक मारे गए हैं। अगर इतनी संख्या में लोग मारे जा रहे हैं, सवाल तो उठेगा कि लोग जान क्यों गंवा रहे हैं। अगर आपके सुरक्षा बल इतने ही अच्छे हैं, इतने ही बेहतरीन हैं, लोगों के लिए, लोगों की अगर इतनी ही तेज़ी है, आखिर वो जुल्म लोगों पर क्यों कर रहे हैं? लोग हथियार उठाने के लिए मजबूर क्यों हो रहे हैं? गेंद सरकार के पाले में है, जवाब भी उसे ही देना है। लेकिन जवाब देने के बजाय अब तो वह नया कानून ला रही है पार्लियामेंट के अंदर में। अब तो वो किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को पलटने का, उसके सम्मान को ठेस पहुंचाने का, उसकी पार्टी को तितर बितर करके अपनी सरकार बनाने की जुगत में लगी हुई है। एसआईआर जो बिहार में चल रहा है, राहुल गांधी ने जो चुनाव आयोग को सवालों पर जो उन्होंने एक रिसर्च
प्रकाशित किया है 6 महीने के बाद, उससे साफ चलता है पता चुनाव से भी इन लोगों को कोई उम्मीद नहीं है। ये आदिवासी जिस बात को बरसों से कह रहे हैं, ठीक वही बात को राहुल गांधी ऑन प्रूफ ऑन कैमरा बोल रहे हैं कि चुनाव में ये स्थिति है। चुनाव में अब किसी भी व्यक्ति का, किसी भी समाज का, किसी भी समूह का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। फर्जी चुनाव होता है, फर्जी लोग वोट डालते हैं, फर्जी सरकार बनती है। अगर यही सब चलता रहा अगर, निश्चित तौर पर भारत का जो भविष्य है वो अंधकार में है और इसका इलाज अब किसी के पास नहीं है। माओवादी दावा करते हैं, इन तमाम समस्याओं का इलाज उनके पास है। अगर माओवादी दावा सच है तो निश्चित तौर पर याद रखें कि आज या कल माओवादी फिर सरकार बना लेगी। तब भारत सरकार जो आज डिंगे हाँक रही है, भ्रष्ट तरीके से जीत रही है, फर्जी सरकार बनवा रही है, वह कहीं नहीं बचेगा, कहीं नहीं रहेगा। सवाल हैं, जवाब देना सरकार को है। नमस्कार, मैं रोहित शर्मा। चैनल देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर लगे इस सवाल पर बहस होनी चाहिए, ये सवाल एक जेन्युइन चीज़ों से जुड़ता है और आपको कहीं न कहीं इस पर विमर्श करने के लिए प्रेरित करता है, तो कमेंट जरूर कीजिए। नमस्कार।